नमस्कार दोस्तों, मार्केट वंडर में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? तो यह खबर आपके बारे में पैसे से सीधे जुड़ी हुई हो सकती है। सेबी ने म्यूचुअल फंड के फीस स्ट्रक्चर में ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जिससे भैया आपको बता दें कि इन्वेस्टर का जो है खर्च घट जाएगा और फंड हाउस पर जवाबदेही बढ़ जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में आप लोगों को समझाएंगे कि सेबी ने क्या बदला है और क्यों बदला है, इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा। जी हाँ, अब तक म्यूचुअल फंड में जो है खर्चा लगता था, वो कई बार निवेशकों को साफ साफ समझ नहीं आता था। फंड मैनेजमेंट फीस के नाम पर ब्रोकरेज टैक्स और दूसरे चार्जेस भी जोड़ दिए जाते थे, ठीक है। तो इससे आपको कुछ पता नहीं लग पाता था। तो इसमें सेबी को लगा कि खर्च ज़्यादा है, पारदर्शिता कम है। तो इसलिए 17 दिसंबर को सेबी बोर्ड ने टीईआर यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो फ्रेमवर्क में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि आप ध्यान समझिएगा कि इसमें अब सबसे अहम पॉइंट क्या है। तो सेबी के नए नियम के मुताबिक आपको बता दें कि टीईआर की गणना में ये चार्ज शामिल नहीं होंगे। एसटीटी मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और जीएसटी स्टैंप ड्यूटी कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब अब फंड में मैनेजमेंट का असली खर्च अलग दिखेगा और टैक्स अलग, मतलब टैक्स अलग दिखेगा और मैनेजमेंट का असली खर्च जो है वो अलग दिखेगा। इससे निवेशकों को साफ पता चलेगा कि उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। आइए आगे बात कर लेते हैं कि अब सेबी ने एक नया स्ट्रक्चर साफ किया है जिसे कहते हैं बेस एक्सपेंस रेशियो यानी बीईआर। बीईआर में शामिल होंगे फंड मैनेजमेंट फीस व एडमिनिस्ट्रेशन खर्च और एसटीटी का जो है जीएसटी स्टाम्प ड्यूटी जैसे चार्ज बीईआर से वसूले जाएंगे। इससे खर्च ज्यादा पारदर्शी होगा। आइए जान लेते हैं कि ब्रोकरेज और डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन में बदलाव हुआ है। तो अब बात करते हैं ब्रोकरेज फीस की। तो पहले इक्विटी कैश ट्रांजैक्शन पर ब्रोकरेज लिमिट थी सिर्फ 2 बेसिस पॉइंट, ठीक है। तो सेबी ने इसे बढ़ाकर 6 बेसिस पॉइंट कर दिया है। लेकिन इसके साथ नियम भी इसके साथ जो है सख्त कर दिए हैं। डेरिवेटिव्स म्यूचुअल फंड डील्स के लिए ब्रोकरेज अब 2 बेसिस पॉइंट तय किया गया है, मतलब कि फालतू चार्जिंग पर रोक हो गई है। लेकिन जरूरी खर्च की लिमिट तय की गई है यहाँ पर, मतलब जो फालतू के जो वहाँ जो चार्जेस लगते थे उन पर रोक लगा दिया गया है। लेकिन जो जरूरी खर्च है उन पे भी लिमिट तय की गई है। आगे बात कर लेते हैं, सेबी ने एक और राहत दी है। एग्जिट लोड से जुड़े अतिरिक्त 5 बेसिस पॉइंट खर्च को पूरी तरह हटा दिया गया है। यानी अब निवेशक जब स्कीम से बाहर निकलेंगे तो उन पर अनावश्यक खर्च नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब खुशखबरी पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए बता दें कि सेबी ने इंडेक्स फंड ईटीएफएस के लिए बेस एक्सपेंस रेशियो को 1% से घटाकर 0.9% कर दिया है। इसके अलावा लिक्विड स्कीम आधारित एफ ओ एफ 0.9% है, ठीक है। और क्लोज एंडेड इक्विटी स्कीम जो है 1.25% से घटाकर 1%, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को सीधा फायदा पहुंचेगा इसका। नए नियम कब से होंगे लागू, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि सेबी ने यानी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 2026 को मंजूरी दे दी है या 1996 वाले पुराने कानून की जगह लेगा और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ज्यादा पारदर्शिता और निवेश हितैषी बनाएगा, मतलब मजबूत बनाएगा एक तरीके से समझा जाए तो। इससे इन्वेस्टर्स को क्या फायदा मिलेगा, इस बारे में तो बहुत लोगों को चिंता होगा कि यार इससे हमारा क्या फायदा है। तो इससे क्या है, आपको खर्च कम होगा पहली बात। दूसरी बात, चार्ज साफ दिखेगा, ठीक है। पहले चार्ज हिडन होते थे, अब वो आपको साफ तरीके समझ में आएगा। फंड हाउस ज्यादा जवाबदेह होंगे। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बेहतर हो सकते हैं। लेकिन यानी कि सेबी का साफ संदेश है इन्वेस्टर फर्स्ट, मतलब कि सेबी को सेबी एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा सपोर्ट करती है। तो उसका यही कहना है कि इन्वेस्टर्स जो है हमेशा हमारे पहले वो रहें, कि हम इन्वेस्टर्स को हमेशा आगे रखें, उनकी बातों को उनके फायदे के लिए हम हमेशा चीज़ों को आगे रखें। तो आगे जान लेते हैं कि अगर आपको यह जानकारी
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।